जय हिंद। झारखंड में विधानसभा की चुनाव होने वाली है, जिसके कारण हर एक दल जो है अपनी अपनी रैलियां जो है वो धूमधाम से कर रहे हैं और झारखंड के जनताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कुछ यूट्यूबर जो है वो चंद पैसों को लेकर किसी पार्टियों की दलाली करने लग गए हैं। कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं कि रैली में गए हुए लोगों को जाके पूछते हैं कि अब की बार किसकी झारखंड में सरकार। तो अब इसलिए अगर कोई व्यक्ति जेएमएम के रैली में गए हैं और उस रैली में जाकर आप पूछ रहे हैं उस व्यक्ति को कि बताइए अब किसकी सरकार, तो अब इसलिए वो बोलेगा जेएमएम की सरकार बनेगी। इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। तो डुमरी विधानसभा की सीट इसलिए चर्चित है क्योंकि 29 साल का लड़का टाइगर जयराम महतो दो नेशनल पार्टियों से गठबंधन किए हुए आसू और जेएमएम की हालत खराब कर चुके हैं। तो डुमरी से कौन विजय होगा उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये मैं फालतू बातें कोई दो व्यक्ति जेएमएम का या जेबीकेएसएस का या आसू के खड़ा करके पूछने वाला नहीं हूं। पीछे के विधानसभा के इलेक्शनों के आंकड़ों के आधार पर मैं बताने वाला हूं कि यहाँ से किसकी चांस ज्यादा है। स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी यहां से विजय होंगे या फिर 29 वर्ष का युवा टाइगर जयराम महतो या फिर आसू की प्रत्याशी यशोदा देवी यहां विजय करेगी। तो चलिए हम लोग कुछ आंकड़ों का जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। डुमरी विधानसभा में जो है वो जेएमएम का गढ़ है। गढ़ इसलिए कर रहा हूं कि देख लीजिए आप लोग कि 2005 में, 2009 में, 2014 में और 2019 में लगातार जगन्नाथ महतो जो है यहां का विधायक रह चुके हैं और जेएमएम प्रत्याशी थे। जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद यहां पर ही डुमरी में उपचुनाव होती है और उसकी पत्नी बेबी देवी जो है यहां से विजय होकर आती है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे यहां वोट परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2014 के आंकड़ों को देखते हैं कि 2014 में जेएमएम के प्रत्याशी जो विनर हुए थे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, तो वो कितने वोट से लीड किए थे उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 2014 के चुनाव की बात करें तो डुमरी के प्रत्याशी जेएमएम के प्रत्याशी जो है लगभग 77,984 वोट लाया हुआ था और इसका विपक्ष जो था वो बीजेपी प्रत्याशी लालचंद महतो जो है 45,503 वोट लाए थे। लगभग अगर देखा जाए तो यहां अगर घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो ये कितने वोटों से विजय हो रहे हैं। लगभग 32,481 वोट से जो है वो विजय हुआ था। कौन? तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो है यहां से विजय प्राप्त किया था। मतलब देखा जाए तो वोट के बीच में अच्छी खासी जो है वो अंतराल थी, है ना, अच्छी खासी अंतराल के साथ जीता था। ऐसा नहीं कि बहुत कम वोटों से जो है इसने जीत हासिल किया था, ऐसा नहीं है। अब बात करें 2019 की चुनाव में, तो 2019 की चुनाव में अगेन जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो है जेएमएम प्रत्याशी विजय होते हैं और वो 71,128 वोट लाते हैं। अगर देखा जाए तो जेएमएम के प्रत्याशी का ज्यादा वोट अंतराल नहीं हुए। कितने वोट घटे थे? तो मात्र अगर देखा जाए 71,000, राउंड फिगर देखा जाए यहां 77,000 था। लगभग 6,000 वोट जो है वो अलग हुए थे। इस चुनाव में जो है वो आसू की प्रत्याशी यशोदा देवी और बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो प्रदीप कुमार साहू अलग अलग लड़े थे, क्योंकि 2019 के चुनाव में आसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं था। इन लोग सेपरेट लड़े थे, अलग अलग लड़े थे। तो इन लोग 36,000, देखिए राउंड फिगर में ये भी 36,000 वोट लाने का कार्य कर रहा है। लेकिन इस बार क्या है, तो इस बार खेला कुछ अलग है। देखिए अगर 2014 के चुनाव में जो है वो जेएमएम जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन, जेएमएम और कांग्रेस हमेशा गठबंधन रहे हैं और 2014 में बीजेपी कैंडिडेट यहां पर ही उठा था और आसू यहां पर ही गठबंधन था, फिर भी ज्यादा वोट नहीं ला पाया था। लगभग 45,000 वोट, है ना, 45,000 जो है वो वोट यहां पर ही ला पाया था। वही अगर बात करें कि जब इन लोग सेपरेट लड़ते हैं तो ये देखिए 36,000 ये भी वोट ले आता है, 36,000 ये भी वोट ले आता है। मतलब कि अगर गठबंधन करते हैं तो भी ज्यादा वोट नहीं ला पाते हैं यहां से, और अगर
सेपरेट लड़ते हैं तो भी इसके आसपास जो है वो नहीं जा पा रहे हैं। तो इस बार क्या सिचुएशन है, तो इस बार सिचुएशन है क्या कि इस बार जनता जो है थोड़ी चेंज करने के मुंड में है और इस बार जो है वो जेएमएम के प्रत्याशी बेबी देवी पर जो है वो थोड़ी सी जो है वो टक्कर का गेम हो सकता है, क्योंकि अगर आसू और बीजेपी गठबंधन है, आसू और बीजेपी अगर गठबंधन है और इसी समय की आंकड़ा का देखा जाए तो इस समय की आंकड़ा यहाँ 36,000, ये 36,000 है ना, 36,000 क्या हो जाएगा राउंड फिगर अगर हम लोग माने तो लगभग 72,000 जो है वो वोट जो है 72,000 वोट जो है वो आने वाला है किसकी, तो आसू प्रत्याशी को। अब ध्यान से समझेंगे, अगर 2019 की चुनाव में देखा जाए तो ये 71,000 है जेएमएम, 71,000 जेएमएम है, राउंड फिगर हम लोग मान रहे हैं 71,000, जबकि ये दोनों की वोट को मिला दे उस समय 2019 की चुनाव का तो ये हो जाएगा 72,000। लेकिन सबसे गड़बड़ वाला बात और सबसे टेंशन वाला ये दोनों प्रत्याशियों को जो है वो टाइगर जयराम महतो से है, जयराम महतो से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो जयराम महतो यहां से इकल्ले किसी से गठबंधन नहीं करके निर्दलीय प्रत्याशी से ये 90,000 वोट जो है वो ले आया था, जो कि डुमरी विधानसभा से लगभग 70,000 अगर कोई वोट ले आता है तो वो विनर हो जाता है ना। 70,000 अगर आप देखिए वोट अगर अब तीनों का टक्कर होगा, देखिए यहां पर ही टक्कर का गेम नहीं चलता था, बहुत गैप से जो है वो जीतता था जेएमएम प्रत्याशी, लेकिन अब यहां पर ही टक्कर का गेम होगा, तीनों जो है वो आगे पीछे होते रहेंगे। क्यों, क्योंकि जगन्नाथ महतो, अब आमतौर पे लोग जो है वो जगन्नाथ महतो को देखकर जो है वो वोट करते थे, अब यहां उसकी पत्नी आ गई है तो लोग जो है ज्यादातर वोट करेंगे जेएमएम को देख के, उसकी पत्नी को देखकर वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो उतने जो है वो कार्यशील नहीं है। तो अब यहां पर ही बेबी देवी है और आसू कैंडिडेट जो है ये यशोदा देवी है, ये दोनों जो है गठबंधन है सेंट्रल लेवल के पार्टियों के साथ, बीजेपी और कांग्रेस के साथ। और जयराम महतो जो है वो इकल्ले जो है वो हाल ही में, ये तो 2019 का आंकड़ा है और ये कुछ दिन पहले की आंकड़ा है ना, 5-6 महीना पहले की आंकड़ा है कि ये 90,000 वोट ले आया। अगर इन 90,000 वोटों में अगर 20,000 वोट भी अगर आसू और जेएमएम जो है वो खरीद लेते हैं पर पैसा की वजह से या अपनी लोभ वगैरह देके, तब भी जो है यहां से जयराम महतो का निकलने का चांस जो है वो ज्यादा है। और ध्यान से समझेंगे, लोकसभा की चुनाव जो होती है उस समय लोग वोट जो देते हैं वो सेंट्रल पार्टी को देखकर देते हैं। उस समय ये 90,000 वोट ले आया, क्योंकि इस समय यहां सबसे चेहरा इसके पास क्या था, तो इसके सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के पास मोदी था, जबकि कांग्रेस के पास राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन का चेहरा था। फिर भी इकल्ले जो है वो जयराम महतो जो है वो 90,000 वोट ले आया। और उस समय लोग आमतौर पे वोट कैसे करते हैं, तो सेंट्रल पार्टी को देखकर कि हमारा देश को कौन बचा पाएगा, है ना, बीजेपी बचाएगा कि कांग्रेस बचाएगा। लेकिन विधानसभा की जो चुनाव होती है वो क्षेत्र को देखकर, झारखंड को देखकर जो है वो, या राज्य को देखकर, कोई भी राज्य में अगर चुनाव हो रही विधानसभा का तो राज्य को देखकर जो है वो वोटिंग होती है। तो अबर जो है वोट यहाँ ज्यादातर युवा जो है वो जेबी केसेस की ओर उमड़ गई है, और जेबी केसेस की ओर युवा उमड़ गई है, तो युवा जो है अपने माता पिता दर दादा को भी जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर कोई युवा है, मानते हैं कि हम ही अगर अपने माँ बाप को जाके बोलेंगे कि फलना जगह वोट देना है, तो वो लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, तो वहीं पर ही वोट देंगे। 10% ऐसे माता पिता होंगे जिसके नालायक बच्चे होंगे, और उसके नालायक बच्चे के कारण जो है वो उसके बातों को नहीं मानते हैं, और उसके माता पिता जो है वो अपना विचार से जो है वो मतदान करेंगे। लेकिन 90% युवा जो है ऐसे हैं जिसके माता पिता इनके बातों पर है वोट करने वाले हैं। डुमरी विधानसभा से जो है वो टाइगर जयराम महतो का जीत जो है वो लगभग तय है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस विधानसभा के चुनाव में कौन जीतने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।